requirement of 12,770 crores for the new Mumbai International Airport project of Adani. अडानी के 12,770 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माफ करती है। उसके बाद दूसरी, ये तो 12,770 वाली बहुत सारी न्यूज़पेपर ने छापी। डेक्कन क्रॉनिकल ने और एक खबर छापी, 72,000 करोड़ ऑफ अडानी लोन्स वेव्ड ऑफ। इतना लोन जो अडानी को दिया गया था वो माफ कर दिया गया है। ₹35,60,000 करोड़ ऑफ बैंक लोन्स वेव्ड ऑफ। कितना? 35,60,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ कर रहे हैं पीएम मोदी। SBI रिकॉर्ड्स टू गौतम अडानी फर्म। बाकी बहुत सारी न्यूज है इसे। तो ये जो पैसा अडानी का माफ हो रहा है, अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अडानी इस विश्व का, देश का नहीं, सबसे अमीर की सूची में दूसरे क्रमांक पर आता है। वर्ल्ड रिचेस्ट बिजनेसमैन में सेकंड क्रमांक पर आ रहा है। क्या ऐसा अडानी अपने पैसे भारत के सरकारी बैंक में रखेगा, और वो भी SBI जैसे बैंक में रखेगा? उसके पैसे कहां पर है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना, स्विस बैंक, ऐसे बैंकों में ये अपना सारा पैसा ये वहां पर रखता है। तो सोचो, जो अपना सारा पैसा भारत के बाहर रख रहा है, लेते समय वो भारत के सभी बैंकों से ले रहा है। तो इन सभी बैंकों में पैसे है किसके? आप लोगों के, हमारे। मेरी भी सैलरी जो आती है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आती है, तो मेरा सारा पैसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। तो जितने भी हमारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 10% लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं है ऐसा समझते हैं, बाकी सारे लोगों के तो बैंक अकाउंट्स हैं। सभी के पैसे 10-10 रुपए, 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए भी अगर बैंकों में है, तो ये सारे पैसे इकट्ठा होकर किसे दिए जा रहे हैं? अडानीज, अंबानीज को। क्या इन 75 सालों में हम अपने पैसे रखने के लिए अपनी बैंक नहीं बना पाए? हम क्यों मजबूर है कि हम अपने मेहनत का पैसा किसी और के दरवाजे पर रखने के लिए, किसी और के बैंक में रखने के लिए? और जब मैंने ये एनालिसिस किया कि हम पैसे हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वो जा किसी और की व्यवस्था में रहे। बच्चे हमने पैदा किए, उसको पाल पोस हम रहे हैं, बड़ा हम कर रहे हैं, खाना हम खिला रहे हैं, कपड़े हम लाकर दे रहे हैं, वैक्सीनेशंस, इंजेक्शंस, मेडिसिन हम दे रहे हैं, हम ही कर रहे हैं ना। पढ़ क्या रहे हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। बच्चे हमारे हैं ना। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, हमारा मानव संसाधन वो यूज कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनके झंडे लेकर गली गली में घूम रहे हैं, उनकी कांवड़ यात्राएं हो रहे हैं, उनके भगवानों को लेकर निकल रहे हैं। बच्चे हमारे हैं। हमारा रिसोर्स किसी और के व्यवस्था में उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे पैसे किसी और के एम्पायर्स खड़े करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इसलिए इसमें बांध लगाना जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी और फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए भी। तो पहला कदम हमने लगाया कि हम हमारा पैसा ये ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं लगाएंगे, और इसलिए मैंने इन 2 सालों में 1 करोड़ रुपया भारत सरकार को, यानी जो अब कानून है,